हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स के 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। इस वीडियो में हम 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों को सॉल्व करेंगे बहुत ही ईजिली तरीके से। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अपरिमेय हैं। ठीक है, अपरिमेय है मतलब ये जो 3 संख्याएं दी हुई है सब अपरिमेय है, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, तो हम फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है कि 1/2 अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मान लेते हैं कि परिमेय है। ओके, तो हम क्या लिख देंगे, 1/2 माना भी लिखना था, माना लिख देते हैं पहले कि माना 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 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय हमें सिद्ध करना है तो हम परिमेय मान लेंगे। ओके, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, हम इतना मान लेंगे। तो अब परिमेय संख्या तो हमने मान ही ली है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 को क्या कर लेंगे, हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हम बराबर p/q कर लेंगे। अब हम बता देंगे कि यहाँ पे p और q है क्या, p q पूर्णांक है, शॉर्टकट में लिख देती हूँ पूर्णांक, और q कभी भी 0 नहीं होता है। ओके, ये बराबर का चिन्ह है और कभी भी नहीं होता है 0 के। ओके, ये कंडीशन होती है, ये आप लिख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सरल कर लेते हैं। ओके, बटे में संख्या लिखी रहती थी, उसको सरल कर लेते हैं। सबसे पहले कैसे सरल करते हैं, तिर्यक गुणा करके। ओके, तो हम इस q का गुणा 1 से करेंगे, 2 का गुणा p से करेंगे। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, 2 का गुणा p से करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे √2 लिखा हुआ था, √2 कर लेते हैं। √2 का गुणा p से करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2p है ना, √2p, और ये हो जाएगा q। ओके, हम क्या कर लेंगे इसको, अब हम मतलब तिर्यक गुणा कर लिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, √2 को इस साइड लेके आते हैं, नहीं मतलब p को इस साइड लेके आ जाते हैं, √2 को इधर ही रहने देते हैं, क्योंकि मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया था, दूसरे क्वेश्चन में, कि हमें बराबर की इस साइड हमें रूट को बचाना है और बाकी सबको इधर साइड लेके आ जाना है। तो ऐसे ही हम करेंगे, इसमें q बटे क्या कर लेते हैं, p कर लेते हैं। ओके, p यहाँ पे इंटू में था ना, तो हम इसको क्या किए, बटे में कर लिए। ओके, फिर हम देखेंगे ये क्या कहता है, √2 बराबर है q बटे p के। ओके, q बटे p जो है परिमेय संख्या होती है और √2 अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती परिमेय संख्या के, इसीलिए हमारा मानना गलत है। तब ये सिद्ध होता है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ओके, ये सब आप लिख लीजिएगा जो मैंने बोला, मैं आपको लिखवा देती हूँ। देखेंगे, हम लिखेंगे क्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती किसके, परिमेय संख्या के, कभी भी बराबर नहीं होती। अपरिमेय संख्या हमेशा अलग ही होती हैं। तो ये तो कह रहा है √2 बराबर है किसके, q बटे p के, तो हो ही नहीं सकता ऐसा। जब ये ऐसा हो ही नहीं सकता तो परिमेय संख्या भी नहीं होगी 1/√2, तो हम इसको अपरिमेय मान लेते हैं। देखेंगे, इसको हम क्या लिख देते हैं, आगे लिखते हैं इसका, हम इसको ऊपर सॉल्व कर देते हैं, रेज़र कर देते हैं, और हम इसको लिखेंगे कि हमारा मानना क्या है, गलत है। हमने माना था कि 1/2 √2 परिमेय संख्या माना था, तो हमारा मानना गलत है। ओके, हमारा मानना गलत है। ओके, हमारा मानना क्या है, गलत है। तो सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 7√5 जो है हमें बताना है कि ये अपरिमेय संख्या। ओके, तो हम सबसे पहले इसको भी क्या करेंगे, मान लेंगे। ओके, मान लेंगे, क्या चीज़ मान लेते हैं, माना 7 और √5 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इसको रिजर्व कर देते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं, ये 5 है, क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ओके, परिमेय संख्या है।
संख्या है, ये हमने मान लिया। ओके, माना √7 √5 परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 7 √5 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। ओके, फिर इसकी जो P और Q क्या है ये आप लिख लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखवा दिया है, इसी तरह आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, बराबर की इस साइड रूट वाली संख्या को बस छोड़ेंगे और बाकी सब को इस साइड लेके आ जाएंगे। ओके, जैसे कि √5 को हम यहीं पर रहने देते हैं और इसको क्या करेंगे, P/Q और √7 देखेंगे यहाँ पे इंटू में है तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा, किसके साथ, Q के साथ। ओके, Q के साथ बटे में आ जाएगा तो हम इसको × 7 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। तो हम देखेंगे √5 बराबर P/Q × 7, ये हमारा कह रहा है। ठीक है, ये लाइन हमारी क्या कहती है कि √5 किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्यों, P/Q × 7 के बराबर है। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि √5 अपरिमेय संख्या होती है और ये जो बराबर में लिखा हुआ है वो परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं होती है, तो हम क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती किसके, परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या के। ओके, जब ये दोनों बराबर नहीं होती तो हमारा मानना गलत है, अतः सिद्ध होता है कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप लिख लीजिएगा जैसे मैंने पिछले वाले में लिखवाया हुआ है। फिर हम इसका तीसरा नंबर वाला सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। फिर हम इसका तीसरा नंबर वाला देखेंगे। तीसरा नंबर वाला हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 6 धन √2। ओके, इसमें भी आपको वही सब करना है, बहुत ही इजी सवाल है, आपको मैं बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ। क्या लिखा हुआ है, 6 धन √2, क्या लिखा हुआ है, 6 धन √2। हम क्या लिखेंगे, माना, वही माना लिखना है तो हम क्या करते हैं, माना लिख लेते हैं। पहले इसको क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, लिखते हैं माना 6 धन √2 एक परिमेय संख्या है। ओके, इसका विरोधाभास मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। संख्या आप लिख लीजिएगा, छोड़ क्या है, परिमेय है या फिर परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो 6 धन √2 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे P/Q के रूप में। ओके, तो P ऊपर वाला क्या है, P है। ओके, P है और बटे Q है, तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे वही बता देंगे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस साइड बराबर के रूट वाली संख्या को छोड़ देंगे तो √2 यहीं पर रहेगी। √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, और ये क्या हो जाएगा, -6। तो हम इसमें भी लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या के नहीं होती, हमारा मानना गलत है, ये अपरिमेय संख्या। ओके, तो उम्मीद है आपको भी ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, तब तक के लिए बाय।